सभी को नमस्कार। अब सेल्फ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत, क्षमता और महिमा पर चर्चा करेंगे। भारतीय सशस्त्र सेना विश्व की महत्वपूर्ण सेनाओं में से एक है और 2023 में यह सेना अपनी ताकत के साथ आत्मनिर्भरता का परिचय कर रही है। इस वीडियो में हम भारतीय सेना के 3 मुख्य शाखाओं यानी भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और मिसाइल प्रणाली के विविध पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही समरक्षात्मक मिसाइल प्रणालियों, सेना थिएटर कमांडो, सैन्य खुफिया और सैन्य उपग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम भारतीय सशस्त्र सेना की हाल की सैन्य गतिविधियों पर भी दृष्टि डालेंगे। भारतीय सशस्त्र सेना की महानता। भारतीय सशस्त्र सेना की महानता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह सेना न केवल अपने सशस्त्रीय बल के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के लिए भी जानी जाती है। इसकी महानता विभिन्न विभागों, तकनीकों और मनोबल की दृढ़ता में छिपी है। विभागों का विवरण। भारतीय सशस्त्र सेना को 3 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। भारतीय सेना यह भूमि युद्ध और सशस्त्र सेना के रूप में जानी जाती है और इसका उद्देश्य दुश्मनों के खिलाफ भूमि युद्ध करना है। भारतीय सेना में 27 रेजिमेंट हैं। उनका इतिहास विविध है और उन्होंने भारत के अंदर और बाहर कई युद्धों और युद्धाभ्यासों में भाग लिया है। भारतीय नौसेना यह सेना समुद्री क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसमें वायुमान, युद्धपोत और अनेक उपकरण शामिल हैं। भारतीय नौसेना वर्तमान में 3 कमानों का संचालन करती है। मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान, कोच्चि में स्थित दक्षिणी नौसेना कमान और विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान। भारतीय वायुसेना वायुमंडल में देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसमें विमानों, युद्ध विमानों और वायुमान संचालन के उपकरण शामिल हैं। वायुसेना के पास वर्तमान में पूरे भारत में 60 से अधिक हवाई स्टेशन हैं। इन्हें 7 कमांडों में बांटा गया है। नई दिल्ली में पश्चिमी वायु कमान, शिलांग मेघालय में पूर्वी वायु कमान, मध्य वायु कमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना और इसकी क्षमता 2023 में। भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां। भारतीय सेना में विभिन्न इकाइयां होती हैं, जिनमें सेना, सशस्त्र बल और युद्धपोत शामिल हैं। इन इकाइयों के साथ साथ भारतीय सेना में आधुनिक हथियार, वाहन और प्रशासनिक ढांचे भी हैं। भारतीय सेना की ताकत 2023 में। इन्फेंट्री। भारतीय सेना के पास 2023 में विभिन्न प्रकार की इन्फेंट्री इकाइयां हैं, जिनमें शेर और अक्रमणी सैन्य शामिल हैं। ये इन्फेंट्री इकाइयां बड़े संख्या में सशस्त्र और प्रशिक्षित हैं। आधुनिक हथियार। भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे कि RJDO आत्मरक्षा दूरदर्शन संवाहक, नामरा, नवगत सुखोई Su-30 MKI विमान और एक्सक्लिबर X-52 नेवल सुखोई Su-30 MKI विमान। वाहन। सेना के पास भी विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे कि अर्जुन MKI टैंक, टाटा लाइट स्ट्राइक वाहन और रक्षक जीप आदि। भारतीय सेना विभिन्न प्रकार की असॉल्ट राइफलों का उपयोग करती है, जिनमें से कुछ स्वदेशी हैं और कुछ आयातित हैं। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम भारतीय सेना की प्राथमिक असॉल्ट राइफल है। यह एक गैस संचालित चयनात्मक फायर राइफल है जो 5.56 x45 मिमी नाटो राउंड फायर करती है। AK-47। भारतीय सेना भी बड़ी संख्या में AK-47 राइफलों का इस्तेमाल करती है, जिनका इस्तेमाल उसके सैनिक बड़े पैमाने पर करते हैं। ये राइफलें रूस और रोमानिया जैसे देशों से आयात की जाती हैं। AK-74 AK-47 का एक प्रकार है जो 5.45 x39 मिमी राउंड फायर करता है। भारतीय सेना की सूची में कम संख्या में AK-74 राइफलें हैं।
स्टार 21 तेवर एक इजरायली निर्मित असॉल्ट राइफल है जो 5.56x45 मिमी नाटो राउंड फायर करती है। भारतीय सेना इस राइफल का इस्तेमाल मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में करती है। AK-103 AK-47 का एक आधुनिक संस्करण है जो 7.62x39 मिमी राउंड फायर करता है। भारतीय सेना ने हाल ही में इंसास की जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में ये राइफलें खरीदी हैं। एक्सकैलिबर एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है जिसे वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे भविष्य में इंसास की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना इंसास को एक नई असॉल्ट राइफल से बदलने की प्रक्रिया में है, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भारतीय नौसेना और इसकी क्षमता 2023 में आदेश, ताकतें और योग्यता, कमांड्स, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज। भारतीय नौसेना 2023 में अपनी ताकत और योग्यता को विस्तार में बढ़ा रही है। यह नौसेना विभिन्न कमांडों के तहत कार्रवाई कर रही है, जिनमें पश्चिमी समुद्री कमांड, पूर्वी समुद्री कमांड, दक्षिणी समुद्री कमांड और आंध्र समुद्री कमांड शामिल हैं। ये कमांड समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारियों का संचालन करते हैं। नेवल एसेट्स। भारतीय नौसेना के पास एक बड़ी संख्या में नेवल एसेट्स है, जिसमें युद्धपोत, नाशक जहाज और युद्धवाहक होते हैं। 2023 में नौसेना के पास कई मोड़ने वाले युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं जो उसकी समर्थन ताकत को बढ़ा रहे हैं। जुलाई 2022 तक भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक, 1 उभयचर परिवहन गोदी, 8 टैंक लैंडिंग जहाज, 11 डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट, 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 16 पारंपरिक रूप से संचालित हमलावर पनडुब्बियां, 22 कारवेट, 8 लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिताएं हैं। 10 बड़े ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 5 फ्लीट टैंकर्स और साथ ही विभिन्न सहायक जहाज और छोटी पेट्रोल बोट्स। एयरक्राफ्ट फ्लीट। भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार के विमान हैं, जैसे कि MiG-29K, बोइंग P-8I, नेपच्यून, डोर्नियर 228, रफेल M। हेलीकॉप्टर्स। भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि हाल ध्रुव, हाल रुद्रा, LCH MH-60R। UAV। आधुनिक भारतीय नौसेना हेरोन और सर्चर MKI-2 का उपयोग करती है। इसके अलावा हाल ही में इस UAV अनुभाग में MQ-9 रीपर, MQ-9B प्रेडेटर जोड़ा गया है। डिफेंस सिस्टम्स। भारतीय नौसेना के पास मोड़ने वाली और उन्नत रक्षा प्रणाली हैं, जैसे कि वायु रक्षा सिस्टम्स, विमान तंत्र और रक्षा उपकरण जो उसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय वायुसेना और इसकी क्षमता 2023 में। सैनिक संख्या। भारतीय वायुसेना 2023 में अपनी सैनिक संख्या को बढ़ा रही है और उसके पास एक बड़ा और योग्य टीम है, जिसमें पायलट्स, तकनीकी और प्रशासनिक पर्यवेक्षण कर्मचारी शामिल हैं। 1 जनवरी 2020 तक वायुसेना में 328,255 सक्रिय ड्यूटी सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 63,626 अधिकारी हैं और 264,629 सूचीबद्ध हैं। वायुसेना कार्मिक केंद्र 2020। एयर कमांड्स। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 7 वायु कमान संचालित करती है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एयर मार्शल रैंक का एक एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करता है। वायुसेना के पास वर्तमान में पूरे भारत में 60 से अधिक हवाई स्टेशन हैं। इन्हें 7 कमांडों में बांटा गया है। नई दिल्ली, दिल्ली में पश्चिमी वायु कमान, शिलांग, मेघालय में पूर्वी वायु कमान। सबसे बड़ा एयरबेस उत्तर प्रदेश के हिंडन में है। फाइटर प्लेन्स। भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के यू फाइटर प्लेन्स हैं,
जिनमें मीजी 21, मीजी 29, राफेल, मिराज 2000, सपिकैट जैगुआर, सुखोई Su-30 MKI, तेजस और C-29 ग्लोब मास्टर शामिल हैं। ये विमान वायुसेना की ताकत को बढ़ाते हैं और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना के पास एक विशाल हेलीकॉप्टर्स फ्लीट भी है, जिसमें अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ALCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और AEH लाइट अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये वायुयान सुरक्षा और आकस्मिक परिस्थितियों में मदद करते हैं। स्पेशल फोर्सेस। पैराट्रूपर विशेष बल या पैरा SF भारतीय सेना के विशेष बल हैं। यह इकाई 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद जून 1966 में बनाई गई थी। 1990 के दशक से पैरा SF को कश्मीर क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों पर तैनात किया गया है। इन ऑपरेशनों में छापेमारी और घात लगाकर हमला करना शामिल है। पैरा SF द्वारा किए गए कुछ बाद के रिपोर्ट किए गए मिशनों में कथित तौर पर 2015 में म्यांमार के अंदर किया गया आतंकवाद विरोधी अभियान और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक शामिल हैं। मरीन कमांडो फोर्स, जिसे मार्कोस भी कहा जाता है, का गठन फरवरी 1987 में किया गया था। मार्कोस ने लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन ताशा 1991 और हथियारों की तस्करी करने वाले और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में एक जहाज के खिलाफ ऑपरेशन बर्डस्ट 1992 जैसे कई ऑपरेशन किए। सोमालिया में 1993। मार्कोस अन्य चीजों के अलावा स्काईडाइविंग, हथियार प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी भाषाएं और विभिन्न इलाकों में युद्ध जैसे कौशल सीखते हैं। प्रत्येक मार्कोस दस्ता, जिसे प्रहार कहा जाता है, 8 सैनिकों से बना है। गरुड़ कमांडो भारतीय वायुसेना IAF के विशेष बल हैं। उनके कार्यों में आतंकवाद निरोध, बंधक बचाव, भारतीय वायुसेना की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करना और विभिन्न वायुसेना विशिष्ट विशेष अभियान शामिल हैं। पहली बार 2002 में कल्पना की गई थी। गरुड़ दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने और रडार जैसी अन्य दुश्मन संपत्तियों को नष्ट करने, भारतीय हवाई हमलों के परिणामों का मूल्यांकन करने और भारतीय हवाई हमलों का मार्गदर्शन करने के लिए लेजर डिजाइनर का उपयोग करने का कार्य करते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठानों और संपत्तियों की सुरक्षा आमतौर पर वायुसेना पुलिस और रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा की जाती है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियां गरुड़ द्वारा संरक्षित हैं। भारतीय मिसाइल सिस्टम्स। भारतीय सशस्त्र सेना के पास विभिन्न प्रकार की मिसाइल सिस्टम है। अग्नि मिसाइल विभिन्न श्रेणियों में होती हैं और ये स्थानीय और सुदूर के लिए उपयोग होती हैं। अग्नि और अग्नि मिसाइलों को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। लंबी दूरी की अग्नि और अंतर्महाद्वीपीय रेंज वाली अग्नि और मीर 2010 की शुरुआत में अलग अलग परियोजनाओं के रूप में उभरी। अग्नि और अग्नि के उन्नत उत्तराधिकारी अग्निपी का 2021 में मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल मार्व ले जाने की क्षमता के साथ परीक्षण किया गया था। पृथ्वी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें SRBM थीं और भारत में विकसित और सेवा में प्रवेश करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। यह 150 किलोमीटर 93 मील रेंज वाली पृथ्वी SS 150 से 350 किलोमीटर 220 मील तक की रेंज वाली पृथ्वी SS 250 और पृथ्वी SS 350 तक जाती है। नाग मिसाइल। यह मिसाइल अंधविशेष गति में तीर्थांकन के लिए डिजाइन की गई है और यह नाग तंत्र का हिस्सा है। आकाश मिसाइल समुद्री और सुदूर के लिए डिजाइन की गई है।
मिसाइल 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर दूर तक विमान, क्रूज मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है। त्रिशूल मिसाइल नौसेना के लिए तैयार की गई है और यह वायुमानों को मारने के लिए डिजाइन की गई है। मिसाइल की मारक क्षमता 12 किलोमीटर है और इसमें 15 किलोग्राम का हथियार लगा है। मिसाइल का कुल वजन 130 किलोग्राम है। ब्रह्मोस मिसाइल समुद्री और भूमि के लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग होती है और यह भारत और रूस के बीच संयुक्त उत्पाद सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। प्रहार मिसाइल समुद्री क्षेत्र में समर्थन के लिए डिजाइन की गई है और यह छोटे से वायुपात को मारने के लिए उपयोग होती है। अस्त्रा मिसाइल वायुसेना के लिए तैयार की गई है और यह वायुमानों के खिलाफ उपयोग होती है। पिनाका मिसाइल एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और यह त्वरित आक्रमण के लिए उपयोग होती है। एंटी मिसाइल सिस्टम। भारतीय सशस्त्र सेना के पास विभिन्न रक्षा मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि S-400, S-125 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम AAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम पैड, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम 9K-33 ओसा AK। ये सिस्टम्स वायुमंडल में आने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। सैन्य खुफिया और सैन्य उपग्रह। भारतीय सशस्त्र सेना के पास खुफिया और सैन्य उपग्रह हैं, जिनका उपयोग सुरक्षा से संबंधित जानकारी को जुटाने और संचालित करने के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों का उपयोग स्थानीय और वैश्विक सुरक्षा संदेशों की प्राप्ति के लिए भी होता है। वर्तमान में भारत के पास केवल 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं, GSAT-7 रुक्मिणी और GSAT-7A एंग्री बर्ड, जिनका उपयोग क्रमशः भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। हाल की सैन्य गतिविधियां। हाल के समय में भारतीय सशस्त्र सेना ने कई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों में भाग लिया है। इनमें संयुक्त अभियान, सैन्य अभ्यास और सीमा पर विचार मंथन शामिल हैं। सेना ने अपनी तैयारियों को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत के हालिया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हैं सूर्य किरण नेपाल, संप्रीति बांग्लादेश, मित्रा शक्ति श्रीलंका, हरिमौ शक्ति फ्रांस, विनबैक्स वियतनाम, एकुवारिन मालदीव्स, कोरपैट इंडोनेशिया, अल नागा ओमान, धर्मा गार्डियन जापान, कजिंद कजाकिस्तान, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, लमित्ये सेशल्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, खंजर KYRGYZ रिपब्लिक। कंक्लूजन। भारतीय सशस्त्र सेना 2023 में एक महत्वपूर्ण सैन्य बल है जो देश की सुरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। इसकी महानता और एक्सपर्टाइज को पूरे विश्व में मान्यता मिलती है और यह बड़े तथा उन्नत हथियारों, वाहनों और तकनीक के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। भारतीय सशस्त्र सेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और विश्व में एक महत्वपूर्ण सैन्य बल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यदि आप भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।